हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 7 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनका जो है आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनके कितने स्कोर बन रहे हैं, कैसा आपका पेपर गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल नोटिफिकेशन का घंटी का साइन दिया होगा, वहाँ से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 और समूह 17, समूह 1 जिसमें क्षार धातु है और समूह 17 जिसमें हैलोजन, दोनों के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन इसे आमतौर पर समूह 1 में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई कब पारित की गई? तो ये आपके 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। तो जिन्होंने भी 15 जून 2005 किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था। 22 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी मंजूरी प्रदान की और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इस अधिनियम ने पूर्वकालिक सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भूटान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भूटान की भौगोलिक स्थिति पूछा है। तो भूटान जो है ये दक्षिण एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक स्थलरूप देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम में चीन और दक्षिण पूर्व में भारत से घिरा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक अद्वितीय और विविध स्थलाकृति प्रदान करती है, जिसमें ऊंचे हिमालयी चोटियां, गहरी घाटियों और उपजाऊ मैदान शामिल है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? कौन सा राज्य भारत का जो है ये कंप्लीट लिटरेसी वाला राज्य बन गया है? करेक्ट आपका हो जाएंगे मिजोरम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी मिजोरम ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या उपयोग है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो है ये आपको फोल्डरों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है जो रिसाइकल बिन में नहीं जाते हैं या अस्थायी विलोपन है, जिसका मतलब है कि फाइलें जो है सीधे आपके कंप्यूटर से हटा दी जाती है और उन्हें रिसाइकल बिन से पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका कार्य है। नेक्स्ट था कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। टास्क मैनेजर जो है, टास्क मैनेजर आपके उन प्रोग्राम, प्रोसेसेस और सर्विसेज को दिखाता है जो वर्तमान में आपके कंप्यूटर पर चल रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन की निगरानी के लिए या किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टास्क मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर सबसे प्रथम
फर्स्ट जो है आपको भाषाई राज कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1 अक्टूबर 1953 तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश को मद्रास राज्य से अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश का प्रथम राज्य है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो जिन्होंने भी आंध्र प्रदेश किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है, तो राजस्थान में। तो करेक्ट यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जिला न्यायालय की देखरेख कौन करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है जो है देखरेख कौन करता है, तो जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की देखरेख उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट। जिला न्यायालय ये जिला स्तर पर कार्यरत निचली अदालतें हैं जो आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई करती है। इनकी देखरेख और प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के पास होता है। उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला न्यायालयों की निगरानी करता है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, पक्षाघाती और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि जिला न्यायालय संविधान और कानून के अनुसार कार्य करे। तो कौन करता है जिला न्यायालय की देखरेख, तो ये आपके हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। तो जिन्होंने भी हाई कोर्ट आंसर किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि कपिली परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो कपिली परियोजना असम राज्य से है। असम राज्य से इसका संबंध है। असम राज्य में कोपिली नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना 275 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है और असम सहित पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों की बिजली आपूर्ति करती है। तो ये कहाँ का है, असम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब जो है शुरू किया गया था, तो ये आपके 25 दिसंबर 2000 में शुरू किए गए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सड़क संपर्क वाले गांवों को हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित होती है और राष्ट्रीय ग्राम अवसंरचना विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये आपके कहाँ शुरू किए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में। तो जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ आंसर किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार से भारी सब्सिडी मिल रही है। नाउ नेक्स्ट था कि सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सोनार का उपयोग जो है समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने तथा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। सोनार का प्रयोग मुख्य रूप से पानी के भीतर वस्तुओं को पता लगाने, उनकी दूरी मापने और पानी के भीतर संचार करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि समुद्री नेविगेशन, मछली पकड़ने, सैन्य उद्देश्य और वैज्ञानिक अनुसंधान में। नेक्स्ट है कि वोडाफोन कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी, तो वोडाफोन की स्थापना 1982 में हुई थी। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। वोडाफोन ने भारत में अपनी सेवाएं 2007 में शुरू की थी, जब इन हडिसन टेलीकॉम के भारतीय परिचालन की अधिग्रहण किया गया। हज का ब्रांड हज से वोडाफोन में रिवार्ड किया गया और यह प्रक्रिया मई 2007 में पूरी हुई।
नेक्स्ट था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके जयपुर राजस्थान में स्थित है। हु वाज अवार्डेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर फॉर 2024? 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह आपको पुरस्कार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मिला था। तो जिन्होंने भी जसप्रीत बुमराह किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन द लोकसभा टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत भी अनिवार्य होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और सही किए होंगे। नेक्स्ट था कि अरेंज द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। इन तीनों में जो है आपको अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे कम उसके बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन आते हैं, बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे उप राज्य मंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर, सबसे कनिष्ठ पद मतलब सबसे लो में है ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड इससे थोड़ा सा ज्यादा पोस्ट पे है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे मध्य स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे हाईएस्ट पे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली पद। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द पांड्य डेंसिटी। पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उड़, UR। उड़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ का मतलब होता है विलेज यानी कि गांव होता था। नाउ नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द 11th to 12th centuries which subject was emphasized the most in medieval India। 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो है मध्यकालीन यानी कि मेडिवल इंडिया में कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो इसमें जो है सबसे ज्यादा भक्ति पर जोर दिया गया था। किस पे? भक्ति पर। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। इस काल में भक्ति आंदोलन बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन समाज के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके अलावा इस दौरान दार्शनिक ग्रंथ, वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी थे, लेकिन भक्ति का प्रभाव और महत्व सबसे अधिक था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भक्ति। तो भक्ति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण ये आपके न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑन अर्थ कॉल्ड वेयर द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र। तो पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की जो है सीधे किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास का वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें साल के अधिकांश समय सीधी पड़ती है।
तो ये रहे आज के 7 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।